हेलो फ्रेंड्स। आज जो केवल 10 क्वेश्चन आपको बताना चाहते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन है 10। और एक है कि जनरल क्वेश्चन आंसर फॉर शुगर फैक्ट्री। ऐसा नहीं है कि केवल मिल हाउस के लिए है, केवल बॉइलिंग हाउस के लिए है। जो हमें केवल 10 क्वेश्चन अच्छे लगे, जो कि जनरली सबको आने चाहिए और बहुत जगह क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो 10 क्वेश्चन अपने पास में हमने केवल सिलेक्ट किया हुआ है। हर डिपार्टमेंट वाइज से, चाहे बॉयलर का हुआ, चाहे टरबाइन से रिलेटेड हुआ, चाहे मिल से हुआ, या तो प्रोडक्शन साइड से हुआ, तो 10 क्वेश्चन हैं। तो ही हमने टॉपिक दिया है कि जनरल क्वेश्चन आंसर फॉर शुगर फैक्ट्री। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। जो अपना पहला क्वेश्चन है, ये है व्हाट इज द नॉर्मल पावर रिक्वायरमेंट पर टीसीडी क्रश रेट। यदि ये क्वेश्चन कहीं पूछा जाता है कि भाई कितनी पावर की रिक्वायरमेंट होगी पर टीसीडी क्रश रेट के लिए, तो सीधा सीधा सिंपल है 1 किलोवाट पर टीसीडी। मान लिया 8000 का प्लांट है, 8000 टीसीडी का, तो 8 मेगावाट हो गया। ठीक है, तो 1 किलोवाट पर टीसीडी पावर की रिक्वायरमेंट। ठीक। दूसरा क्वेश्चन जो हुआ, व्हाट इज द स्टीम कंजप्शन पर किलोवाट। देखिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। व्हाट इज द स्टीम कंजप्शन, मतलब स्टीम कंजप्शन के बारे में पूछ रहा है। पर किलोवाट पावर प्रोड्यूस, 1 किलोवाट पावर प्रोड्यूस करने के लिए कितनी स्टीम का कंजप्शन होगा, और बॉयलर है अपना मीडियम प्रेशर बॉयलर। ठीक, तो उसका आंसर क्या होगा, 10 केजी पर किलोवाट पर आवर। ओके, क्लियर। चलिए तीसरा क्वेश्चन, हाउ मच ए स्टीम कंजप्शन। देखिए, फिर स्टीम कंजप्शन के बारे में ही पूछ रहा है। उसके बाद क्या कहा है कि पर एचपी पावर, 1 HP पावर प्रोड्यूस इन ए मिल। ठीक, फिर स्टीम कंजप्शन पूछा कि 1 HP पावर प्रोड्यूस करने मिल पर क्या स्टीम कंजप्शन का होगा, तो क्या आ रहा है, 14 केजी पर HP। क्लियर। चौथा क्वेश्चन देखिए, हाउ डू यू अंडरस्टैंड बाई पावर फैक्टर। पावर फैक्टर से आप क्या समझते हैं। कहीं पावर फैक्टर का कुछ आए तो उसका मतलब क्या होता है। सभी को मालूम cos फाई होता है, 0.8 ले लेते हैं, लेकिन उसको करने क्या होता है, इट इज़ द कोसाइन, मतलब कॉस वाला हुआ, एंगल बिटवीन ईएमएफ और करंट। ठीक है, जो इनके बीच में एंगल बनता है उसका कोसाइन फैक्टर, मतलब cos फाई 0.8 होता है। जैसे 3 फेज मोटर है या सिंगल फेज के लिए है, तो आपको ये कभी पावर निकालने का होगा तो आपको मालूम है कि √3 BI cos फाई। ठीक है, 3 फेज वाले के लिए। सिंगल फेज का है तो √3 हट जाएगा। जो √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो √3 हट जाएगा तो VI cos फाई हो जाता है पावर इक्वल टू। ये आपको मालूम है। अच्छा, ये पांचवा क्वेश्चन यदि ऐसा पूछ ले कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, तो हाउ पावर फैक्टर कैन बी इम्प्रूव। कैसे पावर फैक्टर को मान लो इम्प्रूव करना है तो आप क्या करेंगे, इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो कैपेसिटर के जरिए हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरली होता भी है कि कैपेसिटर लगा दो भाई, पावर फैक्टर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। जो छठा क्वेश्चन होगा, वाई डीजी सेट रिक्वायर्ड इन ए शुगर फैक्ट्री। कि डीजी सेट का रिक्वायरमेंट क्यों रिक्वायर्ड होता है शुगर फैक्ट्री में। तो क्या लिखा हुआ है, तो टू रन द शुगर फैक्ट्री। जब शुगर फैक्ट्री रन मतलब जब चलती है, तो व्हेन द बॉयलर आर टर्बो जनरेटर डाउन। नहीं बोलते कि बॉयलर प्रेशर डाउन हो रहा है, ये हो गया, पावर कट हो रहा है, तो ऐसा करो कि डीजी सेट पे लोड ले लो। तो उसी के लिए डीजी सेट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इजी है।
अब एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि व्हाट इज द सुपर हीटेड स्टीम, कि सुपर हीटेड स्टीम क्या है। तो देखिए क्या है कि व्हेन द स्टीम इज हीटेड अबव इट्स सेचुरेशन टेम्परेचर देन इट्स कॉल्ड सुपर हीटेड स्टीम। डेफिनेशन तो ये हुआ। होता क्या, पहले स्टीम जो है ये जोन में आता है। जब सेचुरेशन जोन में होता है वो टेम्परेचर सेचुरेटेड टेम्परेचर होगा, उसके बाद भी यदि उसको हीट होता रहेगा, हीट होता रहता है तो वो सुपर हीटेड जोन में पहुंच जाता है। जो टेम्परेचर सुपर हीटेड जोन में पहुंच जाएगा तो उसके बाद में उसको कहते हैं सुपर हीटेड स्टीम। क्लियर। अब 8वां क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैगास सेविंग परसेंट गेन। बैगास सेविंग परसेंट गेन से आप क्या समझते हैं, कहीं क्वेश्चन पूछा जाए बैगास सेविंग परसेंट है। तो देखिए बैगास सेविंग सीधा सीधा सा मतलब ये हुआ कि जितनी भी मिल से अपनी बैगास निकलेगी वो एलिवेटर के जरिए होते हुए बैगास पर पहुंच जाएगा, एमबीसी पर, मेन बैगास करियर जिसे कहते हैं। तो वहाँ डक्टिंग बनी होती है, तो जितनी रिक्वायरमेंट होती है तो डक्ट के थ्रू बैगास बॉयलर पर चली जाती है, फर्नेस पर एज ए फ्यूल के रूप में जलने के लिए। जितना और बचता है वही बैगास सेविंग हुई। तो परसेंट गेन पूछ रहा, तो देखिए इसका डेफिनीशन क्या हुआ। ये डेफिनीशन के बारे में बोल रहे हैं, आता तो है लेकिन डेफिनीशन कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे। तो बैगास लेफ्ट आर अनयूज्ड आफ्टर बर्निंग इन द बॉयलर एज ए फ्यूल। ठीक है, फ्यूल जलने के बाद में जितना मतलब जो बैगास आपकी लेफ्ट ओवर होगी इट्स नोन एज बैगास सेविंग। और ये जनरली कितना होता है, 4 से 5% आन के, इसको याद रखिए। बैगास निकलता कितना है ये हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं, 30 से 32%। कहाँ से आता है, फंडामेंटल इक्वेशन केन प्लस एडेड वाटर इक्वल टू मिक्स जूस परसेंट केन प्लस बैगास परसेंट केन। ठीक है, वहाँ से निकल के आता है। तो 30 से 32% लगभग में निकलता है। और जो जनरली जो है अपना सेविंग जो होती है 4 से 5%, और अच्छे बॉयलर होते हैं तो और सेविंग थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो इस पर डिपेंड करता है ये। ठीक है, अब एक प्रोडक्शन का क्वेश्चन लेते हैं। सभी कहते हैं वेपर सेल वेपर सेल। तो व्हाट इज वेपर सेल, कोई पूछ ले भाई वेपर सेल क्या है। तो वेपर सेल इज एन इवेपोरेटर बॉडी। इवेपोरेटर बॉडी होता है जो क्या है, बिफोर, पहले क्वाड सेट के पहले लगा होता है वो। ठीक है, उसमें होता क्या है, विच द क्लियर जूस फर्स्ट एंटर्स। पहले सबसे पहले क्लियर जूस वेपर सेल में ही जाता है, उसके बाद देन गोज टू क्वाड बॉडीज, उसके बाद क्वाड बॉडीज भी जाता है। ठीक है, तो वेपर्स, द वेपर्स जनरेटेड फ्रॉम दिस आर जनरली यूज फॉर पैन बॉइलिंग के लिए एंड जूस हीटिंग पर्पज के लिए होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन है, इसको आप याद रखिए। और 10वां और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइम मूवर्स। भाई नाम तो सुना हुआ है प्राइम मूवर्स वगैरह सब कुछ, लेकिन प्राइम मूवर्स क्या है, डेफिनेशन इसकी क्या है। तो प्राइम मूवर्स आर मैकेनिकल डिवाइस होता है। ये करता क्या है, विच कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट करता है, हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क में। ठीक है, हीट एनर्जी उसमें इन होगी और मैकेनिकल एनर्जी से आउट होगा। मान लिया शाफ्ट से अपना कनेक्ट है, उसको रोटेट कर दिया। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट होगा तो मैकेनिकल वर्क में आएगा। जैसे टरबाइन हुआ, स्टीम इंजन है, और आईसी इंजन। आईसी इंजन मतलब इंटरनल कंबस्शन इंजन। ठीक है, तो ये सब प्राइम मूवर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो हमें यही 10 क्वेश्चन अच्छे लगे, ने कहा कि आपके साथ में शेयर करें। हो सकता है अधिकतर क्वेश्चन आपको मालूम हो, लेकिन डेफिनीशन यदि कोई पूछता है तो बाय डेफिनीशन कैसे बताना है, इसको एक बार आप पढ़ लीजिए। ये बहुत हेल्पफुल होगा आगे के लिए।
तो आज के लिए बस इतना ही। और भी क्वेश्चन के साथ में आपसे हम फिर मिलेंगे। तब तक इसको आप पढ़ें, अपना एक नोटबुक बनाएं, नोट कर लें। यदि कोई कहीं पर प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, कोई क्वेश्चन हो तो उसको हम आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।